जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 के बाद 20 क्वेश्चन। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल itself in 10 years। log base E2 इज इक्वल टू 0.6931 इसका मान गिवन है। तो आइए इस 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 20 क्वेश्चन में सिंपली है कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं अपनी तरफ से कि लेट पी जो है प्रिंसिपल है किसी टाइम टी पर, एट टाइम टी। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये हो जाएगा दिस इज डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू है प्रॉब्लम में R/100 तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज डी पी बाई पी इज इक्वल टू R/100 दिस इज डी टी। तो इसको मैं करूँगा दिस इज log p इज इक्वल टू R/100t प्लस C1। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज p इज इक्वल टू e की पावर RT/100 प्लस C1। तो ये हो जाएगा p का मान दिस इज e और दिस इज RT/100 इंटू e की पावर C1। तो ये आ गया मेरा। यहाँ से e की पावर C1 को मैं कांस्टेंट c भी मान सकता हूँ। तो ये हो जाएगा e RT/100 इंटू c वेयर e की पावर C1 इक्वल टू c। ठीक है, ये मेरा एक रिलेशन आ गया। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन p इज इक्वल टू 100, कब p 100 है, जब t का मान 0 है इनिशियली। तो इसमें मैं अप्लाई अगर करूँगा तो p का मान 100 हो गया e और ये t का मान 0, तो ये e की पावर 0 इंटू c, तो c का मान 100 आ गया। अब व्हेन p का मान डबल हो जाता है कब, 10 साल बाद। तो p डबल हो गया दिस इज e और यहाँ पर मैं इसको 10 साल का लगाता हूँ तो ये हो जाएगा t की जगह 10 रखूँगा तो 10/100, तो 10 बचेगा नीचे, तो ये R/10 हो जाएगा इंटू c का मान 100 है, लिख दिया। तो वहाँ से कट जाएगा तो 2 इक्वल टू e की पावर R/10 हो गया। तो यहाँ पर एंटी लॉग करूँगा बोथ साइड, तो ये e हट जाएगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log बेस E2 इक्वल टू R/10 और log बेस 2 का मान अभी हमने पढ़ा था जो कि होता है 0.6931 R/10। तो R का मान हो जाएगा 6.931। अब इस R और C के मान को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट कर दूंगा, तो ये लिखूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पर तो बस इतना ही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो 6.931% पर एनम यही R का मान होगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया 20 के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। क्या कह रहा है 21 में, आइए देखते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 21 क्वेश्चन में कह रहा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। 5% पर ईयर के रेट से जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। कह रहे हैं कि जो अमाउंट है ₹1000 का वो डिपॉजिट किया गया इस बैंक में। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद उसका क्या वर्थ होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 21 क्वेश्चन को। तो लिखूंगा मैं लेट P बी द प्रिंसिपल। तो एज पर कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार dP बाई dt इज इक्वल टू 5% पर ईयर है तो 5/100p। देयरफॉर dP/P इज इक्वल टू 0.05 dt। यहाँ मैं लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
वी गेट, जब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ मुझे दिस इज डी पी बाई पी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0.05 dt। तो ये हो जाएगा मेरे पास log p, दिस इज 0.05 t प्लस log c। तो यहाँ से ये इधर आएगा माइनस में log p माइनस log c इक्वल टू 0.05 t। तो ये हो गया log p बाई c इक्वल टू 0.05 t, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से p बाई c आ जाएगा e की पावर 0.05 t, ये हो गया। तो देयरफॉर p की वैल्यू आ गई c e की पावर 0.05 t। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरे को गिवन में है इनिशियली जो p है वो ₹1000 है, कब, टाइम 0 पर। तो यहाँ पुट आउट करूँगा, ये 1000 मैंने लिख दिया p की जगह पे और t की जगह पे मैं 0 लिख देता हूँ। तो e 0.05 इंटू 0, तो ये हो जाएगा e की पावर 0 और c भी आगे c इंटू e की पावर 0 1 ही होगा। तो c की वैल्यू मुझे मिल गई 1000। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में व्हेन, यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। अच्छा 10 साल के बाद क्या होगा, यानी p पूछ रहा है, t का वैल्यू 10 दिया हुआ। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट करता हूँ। तो p इक्वल टू c का मान 1000 है, रख दिया मैंने, e की पावर 0.05 इंटू t का मान 10 है। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 1000 e की पावर 0.5। तो e की पावर 0.5 का मान आपको पता होना चाहिए और आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि e की पावर 0.5 का मान 1.648 है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.648। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ना दिया हो तो आपको चार्ट दिया रहेगा, लॉगरिथमिक और एंटी लॉगरिथमिक चार्ट दिया रहेगा, उससे भी आप देख करके इसको लिख सकते हैं। तो p आ जाएगा मेरे पास 1648 अमाउंट रुपीज़। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 21 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 21 के बाद देखिए 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 22 क्वेश्चन कह रहा है, in a culture the bacteria count is 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 hours, in how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present। ठीक है, तो आइए 22 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज 22 क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहे हैं लेट y डिनोट द number of bacteria at any instant t, then according to the question के अनुसार this is dy by dt is directly proportional to y। ये आपके क्वेश्चन में है। तो यहाँ से मैं dy बाई डी टी इक्वल टू के वाई कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई वाई इक्वल टू के डी टी। अब इंटीग्रेट मैं इसको कर देता हूँ। के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ध्यान रखिएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बाई वाई इक्वल टू के इंटीग्रेशन dt। तो ये हो जाएगा दिस इज log y इक्वल टू के टी प्लस सी। ये हो गया मेरा। अब जो है क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी हावर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी तरफ से मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट, मान लिया कि y नॉट जो है हमारी इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, b इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया,
अगर यह इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब डेट इज एट टी इज इक्वल टू 0, जो इनिशियल समय क्या है टी इज इक्वल टू 0 है, उस पर क्या होगा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ। इन इक्वेशन फर्स्ट तो ये हो जाएगा log y की जगह पे मेरा आ जाएगा y नॉट, दिस इज t का मान 0 पूरा 0, तो c की वैल्यू आ गई log y नॉट इक्वल टू c। तो इस c की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा, तो ये हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू के टी प्लस log y नॉट, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा log y अपॉन y नॉट इक्वल टू के टी। तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन, मैं इसको मान लेता हूँ सेकंड। अब यहाँ से अगर देखें तो इतना तो मेरा मान आ चुका है। अब आपके क्वेश्चन में आगे कह रहा है इसी में कि द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, 2 घंटे में जो नंबर है वो इंक्रीज कर गया 10%। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन t इक्वल टू 2 आवर्स, तो y का मान क्या हो जाएगा, जितना था उसका 10% ऑफ y, ठीक है। तो ये हो जाएगा y नॉट प्लस 10 अपॉन 100 y, तो ये हो जाएगा मेरे पास 11 y नॉट अपॉन 10, दिस इज y। ये हो गया मेरा, तो ये y का मान मिल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y की वैल्यू यहाँ रखेंगे 11 y नॉट अपॉन 10 और t की मान यहाँ पर 2 रखेंगे, तो हो जाएगा log, दिस इज y की वैल्यू 11 y नॉट अपॉन 10, दिस इज y नॉट इक्वल टू k इंटू 2। तो ये y नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये k की वैल्यू आ गई 1/2 log 11 अपॉन 10। तो ये जो मान आ गया मेरे पास, ये k की वैल्यू हो चुकी है 1/2 log 11/10। इसको मैं इक्वेशन थर्ड में मान लेता हूँ और लिखूँगा यहाँ पर यूजिंग सेकंड एंड थर्ड। तो k की वैल्यू को मैं उठाऊँगा और इस सेकंड वाले में रख दूँगा, तो log y अपॉन y नॉट इज इक्वल टू k का मान है हाफ log 11/10 इंटू t। ये हो गया मेरा। अब इसको मैं इक्वेशन फोर्थ मान लेता हूँ और फिर से इसमें आगे अप्लाई करूँगा कि क्या अप्लाई करूँगा मैं, कि जब जो है मेरा 1 लाख से 2 लाख बैक्टीरिया हो जाता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बिकम 1 लाख to 2 लाख इन, अपनी तरफ से मैं मान लेता हूँ कि t1 आवर्स में इतना होता है, ठीक है। दैट इज ये दुगना हो रहा है, पहले y नॉट 1 लाख था, अब y नॉट 2 लाख हो गया, तो यानी y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y नॉट, दुगना हो गया। तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, तो लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो y की जगह जब मैं y नॉट रखूँगा, 2y नॉट रखूँगा, तो y नॉट कट जाएगा और यहाँ बचेगा log 2, दिस इज हाफ log 11/10 इंटू t। तो यहाँ और t की जगह क्या रखूँगा, t1 रखूँगा, तो यहाँ से मुझे t1 का मान मिल जाएगा, t1 इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 11/10। ये हो गया मेरा। तो यही जो है मेरा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था ना कि इन हाउ मैनी हावर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, तो इतने हावर्स 2 log 2 अपॉन log 11 है, ये 11 अपॉन 10 हावर्स आपको लगेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, 22 क्वेश्चन भी हो चुका है और 22 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा भी था और लेंदी भी था। 22 के बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लास्ट बच रहा है इस एक्सरसाइज का, 23 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है।
तो 23 क्वेश्चन कह रहा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई इज क्या होगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं 23 क्वेश्चन को। तो 23 क्वेश्चन हो जाएगा दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x इंटू ई की पावर y। अब ई वाई को मैं इधर y की तरफ ले जाता हूँ और ई एक्स वाले को वैसे ही रहने देता हूँ। ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर x डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो यहाँ लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ठीक है। तो इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस में ये बाहर आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई दिस इज ई की पावर एक्स प्लस सी कांस्टेंट मैं मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज माइनस ऑफ ई की पावर वाई। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, अच्छा ठीक है इसको इधर ले आता हूँ। तो माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू सी। तो माइनस साइन कॉमन लिया मैंने ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस सी। इन माइनस सी को एक कांस्टेंट के मान लेता हूँ मैं दिस इज ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू के वेयर के इक्वल टू माइनस सी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मेरा मिल रहा है तो देखा जाए तो अच्छा यहाँ पर C के टर्म में है ऑप्शन। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको C1 मान लेता हूँ ठीक है दिस इज C1। तो माइनस C1 को मैं क्या किया C मान लिया दिस इज C। तो ये माइनस C1 की जगह पे C हो गया। अब ज़रा मिलाऊँ मैं ऑप्शन तो e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके तो इस टाइप से मेरा ये 23 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 23 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हमारा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।